नमस्कार। आज की शुरुआत करते हैं एक कागज़ के टुकड़े से। बहुत ख़ास कागज़ का टुकड़ा है और मैं बताना चाहूँगा, अक्सर मैं बच्चों को कहता हूँ कि मार्क्स सब कुछ नहीं होते लेकिन बहुत कुछ होते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं 12th CBSE की मार्कशीट और नाम लिखा हुआ है परमेश्वर तुलसीराम कुमावत और मार्क्स आ रहे हैं 100, 100, 100, 100 एंड 99 मीन्स 499/500 मीन्स 500 में से एक नंबर कम। हार्ड के बजाय स्मार्ट वर्क के बारे में आपने कहा और बीच बीच में एंटरटेनमेंट के ब्रेक होनी चाहिए, इन सब के लिए आपने कहा। What's this way of smart study? कैसे कर सकते हैं? जी, तो पहला यही है कि यहाँ पे एक सेमिनार हुआ था, IAS गौरव बुढ़ानिया सर आए थे। तो he had said कि आप अपने क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को कुछ टॉपिक्स या कंसेप्ट असाइन कर दो, जब भी आप उनको देखो तो यू रिकॉल दी होल थिंग। तो सबसे पहली चीज़ तो मैंने यही की। एंड सेकेंडली स्मार्ट स्टडी का मेरा वे जो था कि आई यूज्ड टू फोकस ऑन डिस्कशन। हो सकता है कि पढ़ा हुआ भूल सको, पर जब आप किसी प्रियजन से सुनते हो, अपने फ्रेंड से सुनते हो, वो आपको लंबे समय तक याद रहता है। और तीसरा स्मार्ट वे यही है कि शॉर्ट नोट्स खुद के बनाओ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बने बनाए हुए नोट्स दे कॉपी फ्रॉम अदर फ्रेंड्स या हो सकता है टीचर्स से ले ले, बट जब आप खुद बनाओगे तो यू गेट इंडल्ज इनटू द वर्क कंप्लीटली, सो वो आपके लिए लंबे समय तक याद रहता है। और अगली चीज़ यही है कि स्टडी करते वक्त लाइक कंसंट्रेट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे लाइक फोर्सफुली स्टडी करते हैं कि बैठना है 2 घंटे बैठना है, 3 घंटे बैठना है। तो अगर आपको खुद के मन में नहीं है कि 2 घंटे बैठना है तो मत बैठिए, वो आप समय बिल्कुल ऐसे ही खाली निकाल दोगे। जब आपका मन करे कि 2 घंटे पढूं तभी पढ़िए। और लाइक टाइम टेबल होना ज़रूरी है, स्टडी आवर्स के लिए ज़रूरी, बट जस्ट डोंट डिसाइड द सब्जेक्ट। जब आपका जो मन करे वो पढ़िए तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। तो एक बार में ये सारी सब चीजें कैसे याद हो जाती हैं? हमें पीरियोडिक टेबल भी पूरी याद हो जाती है। ये सब कैसे याद हो जाता है? क्योंकि हमने एक स्मार्ट स्टडी का एक मेथड को यूज किया है। इसी तरीके से एक मेथड है, उसको बोलते हैं एसोसिएशन करके पढ़ना। एसोसिएशन करके कैसे पढ़ सकते हैं हम? तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें 100+ आर्टिकल्स है और उनको याद, जो 400+ आर्टिकल्स है और 100+ अमेंडमेंट्स हुए, उनको याद करना अपने आप में एक भारी काम है। तो उसको कैसे याद कर सकते हैं? तो जब मैं कॉलेज में था तो मेरी क्लास में 100 से ज़्यादा लोग थे और उन सब के रोल नंबर थे और हर दिन 4 क्लासें लगती थी और हर क्लास में उनकी अटेंडेंस होती थी। तो मेरे को 1 से लेके 100 रोल नंबर, सभी के रोल नंबर याद थे। क्योंकि बंक मारना पड़ता है तो किसी की प्रॉक्सी भी लगानी पड़ती है, तो वो नंबर तो याद हो गए आपको, मजाक में। अब वो तो मैंने एक फनी मेथड में याद कर लिया कि वो सब रोल नंबर याद हो गए कि 1 रोल नंबर इसका था, 2 इसका था, 9 इसका था, 10 इसका था। अब दिमाग में पहले से वो चीज स्टोर है। अब मेरे को ये 100 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स याद करने थे, तो मैंने सभी को एक अमेंडमेंट्स उनको दे दिए कि यदि 1 रोल नंबर पांडे जी का है तो पांडे जी का ये अमेंडमेंट नंबर 1 इनको पकड़ा दिया है। अब पांडे जी की यदि शकल भी दिख गई कभी तो उनके साथ वो अपने आप ही रिवीजन हो रहा है। मैं तो यदि आपको कॉन्स्टिट्यूशन से डर लगता है, 400 आर्टिकल हैं, आपकी क्लास में जितने बच्चे हैं सबको 4-4 आर्टिकल दे दो, हर दिन सुबह वो उनकी शक्ल दिखेगी और आपको जबरदस्ती याद करवा देंगे। फिर आप बोलोगे ये तो भूलने ही नहीं दे रहे हमें। तो इस तरीके से यदि आप स्मार्ट तरीकों से याद करोगे तो बहुत जल्दी हर चीज आपको याद हो सकती है। मैं तो ऐसे, मेरे को चूरू से सीकर का पूरा रास्ता याद है कि सबसे पहले रतनगर आता है, उसके बाद रामगढ़ आता है, फिर फतेहपुर आता है, लक्ष्मणगढ़ आता है, फिर मतलब सीकर ये आता है। तो इस तरीके से मैंने रास्ता याद कर लिया। अब मुझे कोई भी यदि 15-20 बैटल्स याद करनी है हिस्ट्री की, तो मैं सभी को एक देता हुआ चला जाऊंगा। जितनी बार घर जाऊंगा तो रिवीजन होता जाएगा, और घर से वापस आऊंगा तो रिवीजन होता जाएगा। तो हमें उन जैसा हार्ड वर्क वाला नहीं बनना है कि किताब ले ली बस उसमें सारे दिन बैठे बस एकदम लगे हुए हैं बस मैं पढ़ रहा हूं। दुनिया को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना। मानो कि आपको पढ़ना है, अकबर भी पढ़ना है, हुमायूं भी पढ़ना है, शाहजहां भी पढ़ना है, जहांगीर भी पढ़ना है,
मैं 100 राजाओं के नाम बताऊंगा, आपको लगेगा दुनिया का सबसे बोरिंग सब्जेक्ट हिस्ट्री है, वो नहीं पढ़ सकते। लेकिन आप सोच के देखो कि ये साहब है, अकबर है, और वो शाहजहां जी बैठे हैं, दोनों बात कर रहे हैं आपस में। शाहजहां आके बोल रहा है मैंने ताजमहल बनाया, भाई तूने क्या किया? तो फिर ना अकबर खुद बोलेगा अरे साम्राज्य तो मैंने बनाया है, तूने क्या किया? तेरे को तो बना बनाया मिल गया था एक, बस तूने ताजमहल ही तो बनाया। इस तरीके से आप कन्वर्सेशन कीजिए। तो अब आपको मैंने एक बार बता दिया है, अब आप जितनी भी बार सर को देखोगे अकबर ही याद आएगा, और उन सर को देखोगे शाहजहां याद आएगा। तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप सब लोग मेरे को मैसेज कर देना कि सर हम भूल गए कि अकबर कौन है। यदि ये भूल जाओ तो मुझे बता देना। तो इस तरीके से यदि आप मेथड्स को याद करोगे और जो एग्जाम का पैटर्न समझोगे कि एग्जाम पूछना क्या चाह रहा है,